सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार मेरा। और हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सेकेंड ईयर के सेकेंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई के अंदर, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिया है 2024 का ग्रुप ए का जीके का पेपर। हमने 20 सवाल हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे और ये पार्ट सेकंड है। आज हम 21वें सवाल से शुरू करेंगे। और आज का हमारा पहला सवाल है, जुलाई 2025 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने संबंधी नियुक्ति पत्र और अधिसूचना किसने पढ़ी थी? तो ऑप्शन है, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने, पूर्व मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन ने, उच्च न्यायालय के महापंजीयक चंचल मिश्रा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने राज्यपाल से शपथ दिलवाई थी। मुख्य सचिव जो होते हैं वही राष्ट्रपति के द्वारा जारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अधिसूचना और वारंट यानी नियुक्ति पत्र को पढ़ करके सुनाते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन 1। इसी तरह से अब क्वेश्चन है सेकंड। आज का क्वेश्चन सेकंड है, सीजीपी नीति जो है राजस्थान की उसके बारे में है। राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति जो हाल ही में 2025 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत दो कथन हमें दिए गए हैं। पहला कथन है बी, हमें सही और गलत देखना है। पहला है, इस नीति के क्रियान्वयन के लिए विभाग के निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा, यह नीति 31 मार्च 2030 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो राजस्थान CGD ये जो 2025 की जो नीति लागू की गई है, इसके अंतर्गत ये जो पहला कथन है वो असत्य है। और दूसरा कथन है, यह नीति 31 मार्च 2030 तक नहीं बल्कि 2029 तक और उसके बाद अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। तो कथन बी भी गलत है और कथन ए भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यहाँ पर सही होगा, यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा अन्य नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। और अब है हमारा क्वेश्चन अगला, यह है खेलकूद से सवाल पूछा गया है। 23वां सवाल। 23वें सवाल के अंतर्गत ये पूछा गया है कि बर्मिंघम की जो बर्मिंघम में जो आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स हुआ था 2025 भाला फेंक प्रतियोगिता में, तो राजस्थान में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो इसमें हमारी RPSC ने सही उत्तर माना है उमा चौधरी ने। बर्मिंघम में जो आयोजित हुई थी विश्व पुलिस फायर गेम 2025 भाला फेंक 18 से 29 श्रेणी वाली, उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था उमा चौधरी ने। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ सही है। इसी तरह से सेकंड जो है, अगला क्वेश्चन 24, एशिया और प्रांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन राजस्थान के किस शहर में हुआ था? तो यहाँ सही आंसर है जयपुर में। जयपुर में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य 3R का मतलब यहाँ पे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना था। तो ये जयपुर में आयोजित हुआ था। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये है, राजस्थान सरकार के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़े तीर्थों की निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन सही है, एक गलत है। उस गलत को हमें ढूंढना है। नंबर 1, व्यक्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। इस योजना का लाभ प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के मूलवासी ही प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना में बाबा साहेब के जीवन से जुड़े 5 ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इस यात्रा का आवास एवं भोजन सहित संपूर्ण व्यय जो है वो राज्य सरकार के द्वारा
वहन किया जाएगा। तो इसमें हमें कौन सा कथन जो सही नहीं है यानी गलत ढूंढना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। मतलब ये जो योजना है ये केवल SC ST तक सीमित नहीं है, सभी वर्गों के लिए है, और अन्य जो भी प्रावधान है उसमें राज्य सरकार के द्वारा यात्रा, भोजन, आवास का वहन भी किया जाएगा। तो इस 25वें सवाल का ऑप्शन जो 2 है वो सही आंसर है। अब चलते हैं हम 26वें सवाल की तरफ, और 26वां सवाल है हमारा 18 और 19 जून 18 और 19 जून 2025 को अजमेर में आयोजित राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ स्पर्धा में 21.41 सेकंड के समय में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। यानी यह अजमेर में 2 दिन के लिए हुई थी, सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी पुरुषों की। 200 मीटर दौड़ में किसने गोल्ड मेडल हासिल किया था, और समय भी इन्होंने दे दिया कि 21 सेकंड में इन्होंने ये दौड़ पूरी कर ली थी। तो इसका सही आंसर है अंकित कुमार कसवा ने। नंबर 1 सही है, अंकित कुमार कसवा ने गोल्ड मेडल के साथ इस दौड़ को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, निम्नलिखित में से किस देश में एपेनिन पर्वतमाला अवस्थित है। यानी एपेनिन की जो पर्वतमाला है वो कहाँ स्थित है। तो एपेनिन की जो पर्वतमाला है वो है इटली के अंदर। इटली की मुख्य पर्वतमाला है एपेनाइन, और इसको उस देश की रीढ़ भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द इटली। एपेनाइन पर्वतमाला को बैकबोन ऑफ द इटली भी कहा जाता है। तो इस 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन 2 हो गया सही, और अब है 28वां क्वेश्चन। पछुआ हवाओं की दिशा उत्तरी तथा दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः क्या है। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो पछुआ हवाओं की ये दिशा होगी। तो ऑप्शन 3 इसके अंदर सही है। यानी उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। और यह किस कारण से होता है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण और कोरियोलिस फोर्स होता है, उसकी वजह से यह होता है। तो 28वें क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन 3। अब आता है क्वेश्चन 29। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड ने जुलाई 2025 में राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए एक MOU हस्ताक्षर किया है। किसके साथ ये MOU किया है, जिसमें राज्य की सहकारी समितियों के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे उनको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचाया जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर है राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ MOU किया है। किसने किया है, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड। दोनों के नाम याद होने चाहिए, हो सकता है इस बार ये यहाँ पर देख करके इसका आंसर पूछ लिए। तो चौथा ऑप्शन से ये राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के साथ उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऑप्शन 29वें सवाल का ऑप्शन चौथा है सही। और अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन से मापदंड व्यापार संबंध बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स के भाग हैं। तो ट्रिप्स जो समझौता हुआ था उसमें कौन कौन शामिल है। तो क्वेश्चन तीसरे का जो सही आंसर है वो है, पहले हम चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, भौगोलिक निर्देशन। तो ये जो चारों ही है, ये चारों ABCD ये ट्रिप्स के भाग है। तो चौथा ऑप्शन जो वो सही है। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, व्यापार संबंध बौद्धिक अधिकार संपदा अधिकार,
तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप्स समझौते में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, भौगोलिक संकेतक, इन सभी को ट्रिप्स में शामिल किया गया, इन चारों को ही ट्रिप्स में शामिल किया गया है। और अब आता है हमारा क्वेश्चन इकतीसवां क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन के अंदर है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 5 जनसंख्या वाले देशों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, नाइजीरिया। यानी वर्ल्ड जो पॉपुलेशन सिस्टम प्रोस्पेक्टस है 2024 के अनुसार जो 5 शीर्ष जनसंख्या वाले हैं उसके अंदर नाइजीरिया शामिल नहीं है और बाकी ये देश हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 32 32वें में है, कोप 29 में से सवाल आया है कि यूएन जलवायु सम्मेलन जो कोप 29 हुआ था उसमें जीवन और आजीविका की रक्षा के लिए विकासशील देशों के वित्त पोषण में वृद्धि की गई है। तो कितने गुना वित्त वृद्धि की गई है 2 गुना, 3 गुना, 4 या 6? तो इसका सही आंसर है 3 गुना। कोप 29 में जलवायु वित्त बढ़ाने पर सहमति बनी है और इससे विकासशील जो देश हैं उनको अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी और यह वित्त पोषण 3 गुना तक किया जाएगा। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 33। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य मौसमी परिवर्तनों में प्रेक्षित उतार चढ़ाव वाला प्रतिरूप सीसा पैटर्न क्या कहलाता है? कोटेश्वरम परिसंचरण, हेडले सेल, वाकर परिसंचरण, पियरे सेल। तो इसका सही आंसर है वाकर परिसंचरण। वाकर सर्कुलेशन जो है ये प्रशांत क्षेत्र के जो वायुमंडली की जो परिसंचरण प्रणाली है जिसका संबंध एल नीनो और ला नीनो जैसी घटनाओं से भी है। तो वाकर परिसंचरण जो है वो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो उतार चढ़ाव वाला सीसा पैटर्न बनता है उसका नाम है वाकर परिसंचरण। और अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित होता है? तो दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित होने वाला है शिलोंग का पठार है या छोटा नागपुर है, दंडकारण्य पठार है, बघेलखंड का पठार है। तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। यानी दामोदर नदी के द्वारा जो पठार अपवाहित होता है, ड्रेन्ड होता है, वो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है। यह खनिज संपदा से समृद्ध भी क्षेत्र है और दामोदर नदी जो है इसी पठार से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 35 और इस क्वेश्चन में 2 सूचियां दी गई है। सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, ग्रेट निकोबार, मध्य अंडमान और इसकी कौन सी ऊंची चोटी, हर एक द्वीप की ऊंची चोटी का नाम हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तरी अंडमान जो है उसका सबसे जो ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। तो यहाँ ए को हम 3rd से मिला देंगे। फिर दक्षिणी अंडमान जो है उसमें सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट कोयोब, तो इसको हम नंबर 1 से मिला देंगे। ग्रेट निकोबार जो सी ऑप्शन है उसकी सबसे ऊंची, ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुइलर और मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डियावोलो। तो ये सही ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है? ये मिल रहा है हमें ऑप्शन 2 के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है 35 क्वेश्चंस का। तो स्टूडेंट्स ये आज के हमारे जो 35 क्वेश्चन है PYQ के आज हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और जल्द ही मैं अगला नेक्स्ट पार्ट 3rd का वीडियो लेके आने वाली हूँ। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे कि आपको रोज़ आप अपनी तैयारी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो जुलाई के अंदर एग्ज़ाम होने वाले हैं, हमारे 2nd ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो टिल देन बाय
एंड बेस्ट ऑफ लक।